रात गहराई थी। शहर की गलियां सुनसान थीं। बारिश की बूंदें धीरे धीरे सड़कों पर गिर रही थी और दीपकों की रोशनी में पानी की सतह पर अजीब चमक रही थी। राहुल अपने कमरे में बैठा था, लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी उसके फ़ोन पर एक अज्ञात नंबर से मैसेज आया। 777। ओम नमः शिवाय। तुम खतरे में हो। कानून और महादेव सब देख रहे हैं। राहुल के हाथ कांपने लगे। उसने पहले इसे कोई मजाक समझा, लेकिन जैसे ही स्क्रीन पर ब्लिंक किया 777, उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ चेतावनी नहीं, बल्कि उसके जीवन का सच था। उसने फ़ोन देखा, स्क्रीन पर ब्लिंक कर रहा था। तुम्हारा अतीत अब तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। महादेव की शक्ति तुम्हारे साथ है, पर तुम्हें सच स्वीकार करना होगा। राहुल का मन विचलित हो गया। उसे लगा जैसे उसके चारों ओर इनविजिबल आंखें हैं। हर कदम पर शैडो उसका पीछा कर रहा था। वह अपने आप से सवाल करता रहा, क्या यह कोई वास्तविक चेतावनी है या उसका मन उसे डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हर बार जब फ़ोन ब्लिंक करता 777 दिखाई देता, उसे एहसास होता कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। अगली सुबह राहुल ने अपनी दोस्त प्रिया को बुलाया। उसने पूरी घटना बताई। प्रिया ने पहले तो हंसी में टाल दिया, लेकिन जब उसने स्वयं 777 नंबर देखा और मैसेज पढ़ा, उसकी भी सांस अटक गई। राहुल, यह कोई प्रैंक नहीं है। यह कानून और कुछ बड़ी शक्ति का संदेश है, महादेव की शक्ति। राहुल ने महसूस किया कि अब मजाक का समय नहीं था। दिन बीतते गए और मैसेज आते रहे, कभी घर पर, कभी ऑफिस में। कभी स्क्रीन पर ब्लिंक करता 777, कभी सिर्फ वार्निंग का इशारा। एक दिन मैसेज आया, तुम्हारे हर कदम पर निगरानी है, महादेव तुम्हारे साथ हैं, पर सच से भागो मत। राहुल ने महसूस किया कि यह सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि उसके अतीत की गलती उसे सामना करने के लिए प्रेरित कर रहा है। राहुल ने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। उसने अपने फ़ोन को ट्रैक करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कोई ऐप खोला, फ़ोन तुरंत बंद हो गया और स्क्रीन पर ब्लिंक हुआ। तुम देख रहे हो ना, पर तुमसे पहले हम देख रहे थे। महादेव की नज़रें हर जगह है। राहुल ने महसूस किया कि अब यह केवल चेतावनी नहीं, बल्कि उसके जीवन की परीक्षा है। रात के समय राहुल ने देखा कि उसके कमरे की खिड़की के बाहर शैडो हिल रहा था। उसने दरवाजे की कुंडी कसकर बंद की, लेकिन शैडो धीरे धीरे अंदर आया। फ़ोन पर नया मैसेज आया, हर कदम पर निगरानी। सच सामने आने वाला है। महादेव तुम्हें सही राह दिखाएंगे। उसकी सांसें जैसे रुक सी गई। शैडो उसके पास आया और अचानक स्क्रीन पर ब्लिंक किया 777। उसने कानों में किसी की विस्पर जैसी आवाज़ सुनी, सच स्वीकार करो या अतीत तुम्हें निगल जाएगा। राहुल ने अपने अतीत की गलती स्वीकार की। उसने अपने किए गए धोखे, झूठ और अपराधों को सामने रखा। जैसे ही उसने कन्फेशन शुरू किया, स्क्रीन शांत हो गई। शैडो गायब हो गया और माहौल स्थिर हो गया। लेकिन अगले दिन जब उसने फ़ोन उठाया, स्क्रीन पर ब्लिंक किया 777। यह चेतावनी अब भी जारी थी। राहुल ने महसूस किया कि जीवन में सही और गलत की लड़ाई कभी पूरी नहीं होती। महादेव की शक्ति हमेशा साथ रहती है, पर सच से भागना संभव नहीं। राहुल ने अपनी रूटीन शुरू की, लेकिन हर दिन हर कदम पर उसे सबटल संकेत मिलते रहे। कभी घर की दीवार पर कोई शैडो ब्लिंक करता, कभी ऑफिस में किसी स्ट्रेंजर की नज़रें उसे फॉलो करती। हर घटना में 777 और नंबर और सिंबल दिखाई देते। राहुल ने महसूस किया कि यह केवल फिजिकल थ्रेट्स नहीं था, बल्कि यह स्पिरिचुअल लेसन भी था। महादेव की उपस्थिति उसे सही रास्ते पर लाने के लिए हमेशा थी। एक दिन राहुल ने अपने कमरे में ध्यान लगाना शुरू किया। उसने फ़ोन को साइलेंट कर दिया और उसके अपने मन को शांत किया। तभी उसे महसूस हुआ कि फ़ोन की स्क्रीन ब्लिंक करना बंद हो गई। कमरे में एक हल्की रोशनी फैल गई और हवा में अजीब शांति थी। राहुल ने महादेव का उच्चारण किया, ओम नमः शिवाय महादेव, और उसे लगा और जैसे किसी ने उसके दिल की आवाज़ सुनी। लेकिन अगले ही पल अचानक फ़ोन पर ब्लिंक हुआ 777। स्क्रीन पर मैसेज आया, राहुल ये केवल शुरुआत है, सच से भागना संभव नहीं। महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हैं, पर हर निर्णय तुम्हारा होगा।
राहुल ने महसूस किया कि अब उसे हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। वह जानता था कि जीवन में जिम्मेदारी और सच का सामना हमेशा साथ देता है। राहुल ने महसूस किया कि 777 नंबर सिर्फ चेतावनी नहीं, बल्कि एक प्रहरी था जो कानून, न्याय और महादेव की शक्ति का प्रतीक था। हर मैसेज, हर ब्लिंक उसे सही राह दिखा रहा था। धीरे धीरे राहुल ने अपने अतीत की गलतियों को सुधारना शुरू किया। उसने अपने दोस्त, परिवार, समाज के साथ सही काम शुरू किया। समय के साथ राहुल ने अनुभव किया कि डर और सस्पेंस केवल बाहरी नहीं, बल्कि भीतर की चेतना से भी जुड़े हैं। महादेव की उपस्थिति उसे हमेशा गाइड करती रही। हर बार उसे कोई चैलेंज आया, यह महादेव का उच्चारण करता रहा, ओम नमः शिवाय, और उसका डर कम हो जाता। कहानी का यह भाग दिखाता है कि जीवन में कभी कभी अनसीन आंखें हमें चेतावनी देती है। 77 नंबर और केवल प्रतीक है जो कानून, न्याय और महादेव की शक्ति को दर्शाते हैं। सच का सामना करना, अपने अतीत की गलती स्वीकार करना और आध्यात्मिक शक्ति को समझना ही जीवन में सही राह है। राहुल ने महसूस किया कि डर केवल इल्यूजन है, लेकिन साहस और महादेव की शक्ति वास्तविक है। हर चुनौती, हर शैडो, हर ब्लिंक उसे सही दिशा में ले जाता। उसने सीखा कि जीवन में हर व्यक्ति के सामने अपना साथ आता है, जो उसे सत्य और न्याय की राह दिखाता है। धन्यवाद। हर हर महादेव।